बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 देख ली होगी, समझ ली होगी और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 है आपका फंक्शंस एंड लिमिट्स, क्लास 12 और लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं, मतलब इनके लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने इनमें से कोई भी लेक्चर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें और वहाँ से देख लें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए और आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन, अगर कोई टेस्ट है, क्विज़ है या होमवर्क है तो उसका आप तैयारी अच्छी तरह से कर लें। तो एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में हमने डोमेन एंड रेंज ही फाइंड की थी और आज भी हम यही काम करेंगे। अब एग्जाम्पल 4 क्या है? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। अब फंक्शन गिवन है, हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन क्या गिवन है? ये फंक्शन गिवन है और इसकी डोमेन एंड रेंज हमने निकालनी है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होती है इनपुट वैल्यू, जो इनपुट करते हैं वो डोमेन है, और रेंज होता है जो आउटपुट रिजल्ट में हमारे पास जो आता है पुट करने के बाद, वो हमारे पास रेंज होता है। इनपुट बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू होती है और रेंज जो है वो हमारे पास y की वैल्यू होती है, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है, मींस x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंड कर रहा होता है x की वैल्यू पर, सो ये डिपेंडेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारे पास फंक्शंस थे एग्जाम्पल नंबर 2, 3 में, उसमें भी हम लोग जो है वैल्यूज़ पुट करते थे अपने फंक्शन के अंदर और आइडेंटिफाई करते थे डोमेन एंड रेंज को। तो अब मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पुट करूँगी और मैं देखूँगी इसके अंदर मैं कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ और कौन सी वैल्यूज़ पुट करने से मेरे पास फंक्शन जो है वो फेल हो जाएगा, मतलब वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो अभी स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो फंक्शन मेरा फेल हो जाएगा, वो डिफाइंड नहीं होगा। तो जिन वैल्यूज़ के लिए वो डिफाइंड नहीं होगा वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगी। चलिए 1 बाय 1 हम वैल्यूज़ इस पर पुट करते हैं। हम लोग लेट्स सपोज हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं -4 से। -4 में पुट करूँगी x की जगह पे। अच्छा, फंक्शन में जब हम लोगों ने -4 पुट किया तो स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर -9, स्क्वायर रूट माइनस तो पॉजिटिव हो गया, 16 माइनस 9। अच्छा, ये 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अच्छा, 16 में से 9 माइनस किया तो अच्छा ये हमारे पास सही एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये -4 पे वैल्यू हमारी फेल नहीं हुई। सो ये तो हमारे पास हो सकता है। अब हम कोई और वैल्यू अगर पुट करें, हम अगर पुट कर दें यहाँ पे -3, x की जगह पे पुट करते हैं -3। सो x की जगह पे -3 जब पुट किया, -3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर 9 -9 और ये 0। अच्छा, 0 भी आ सकता है आंसर, 0 आए तब भी मसला नहीं है। -2 अगर पुट करें वो भी ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू -2 अगर पुट करें तो स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर -9, स्क्वायर रूट 4 -9 और ये आ गया 4 -9 -5। तो नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी तो जो वैल्यूज़ हमने पुट की हैं वो डिफाइंड नहीं होंगी इस फंक्शन के लिए। अब -3 से जितने भी नंबर छोटे हम पुट करेंगे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। जैसे कि अगर मैं -1 पुट करके देख लें तो तब भी हमारे पास यही सीन होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा स्क्वायर रूट के अंदर। 1 -9 तो ये देखें -8, नेगेटिव वैल्यू ही आ रही है। तो -3 से लेके 3 तक के जो नंबर्स हैं आप चेक खुद भी कर सकते हैं। -3 से लेके 3 तक के जितने भी नंबर्स में इस फंक्शन के अंदर पुट करूँगी मेरे पास नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, जबकि -3 और 3 पे 0 आ जाएगा। मतलब -3 और 3 पुट कर सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान में जो सी वैल्यूज़ हैं जैसे कि -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन जो है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर ले आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि ठीक नहीं होगा। तो इन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो डोमेन में ये नंबर्स हमने इंक्लूड नहीं करने। डोमेन कुछ इस से हमारे पास बनेगी। तो मैं डोमेन अब बता देती हूँ कि डोमेन क्या बनती है।
सबसे पहले तो हम लोगों ने जो बात समझी है कि -3 से लेकर 3 तक के दरमियान में जो उनसे नंबर्स हैं ना, वो हमारे डोमेन में नहीं इंक्लूड हो सकते क्योंकि उन पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले हम वो बात लिखेंगे जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो फंक्शन किस पे डिफाइंड नहीं है? अब हम कह रहे हैं कि वी सी दैट इफ़ एक्स इज़ इन इंटरवल। अब ये अगर हम सारी चीज़ लिखें कि हमने देखा है इफ़ एक्स इज़ इन इंटरवल, ठीक है जी, -3 लेस देन एक्स लेस देन 3। इस इंटरवल में अगर हमारे पास x है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मैंने करके भी बताया आपको। तो अब मैं ये इसका एक लाइन लिख रही हूँ, थ्योरी लिख रही हूँ, मैंने आपको ये लिख के भी बताई है, बात समझाई है। तो स्क्वायर रूट जो है क्या कर रहा है? नेगेटिव नंबर ऑब्टेन कर रहा है ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑब्टेन्ड। मैं दोबारा से लिख के आपको समझा देती हूँ। वी सी इफ़ एक्स इज़ इन द इंटरवल, हमने कहा कि हमने इस इंटरवल के अंदर x है, सो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑब्टेन। सो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑब्टेन हो रहा है जब हम लोग इस इंटरवल की वैल्यूज़ को इस फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं। कब हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑब्टेन हो रहा है? जब इस इंटरवल की वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट किया जा रहा है। सो इनको हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि इन पे हमारे पास रियल नंबर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, रियल नंबर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू हो जाती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाता है, वो रियल नंबर्स में नहीं रहता। याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे कि हमारे पास -1 आ रहा था और -2 आ रहा था इस इंटरवल के अंदर की वैल्यूज पुट करने की वजह से, तो वो हमारे पास रियल नंबर नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। सो वो वैल्यूज़ हमने नहीं ऑब्टेन करनी, हमारा जो फंक्शन है वो फेल हो जाएगा। सो डोमेन में इसको नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या बनती है फंक्शन की? तो इस सारी बात के बाद फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी? डोमेन बन जाएगी अच्छा, डोमेन को अगर इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि x बिलोंग्स टू r, कि x बिलोंग करता है r से। r मीन्स रियल नंबर्स, ठीक है, कि रियल नंबर्स हम सारे के सारे पुट कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर एक्सेप्ट, अच्छा कंडीशन क्या है, किनको छोड़ के? मतलब 3 से +3। अब ये मोड मैंने क्यों लगाया? ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल होता है। ये मैंने क्यों लगाया कि मैं सिर्फ 3 से ग्रेटर या 3 नंबर ही इसमें पुट कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा हम लोगों ने पुट नहीं करना इस फंक्शन के अंदर। अच्छा -4 भी डाल सकते हैं क्योंकि -4 अगर पुट करेंगे तो वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो ये वाला मॉड्यूलस का साइन इसलिए है कि -3 से लेके 3 तक के नंबर्स, दरमियान में जो नंबर्स हैं वो नहीं हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर पुट करने, क्योंकि उनकी वजह से हमारा जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर ऑब्टेन करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। सो इंटरवल में ये चीज़ आ जाएगी। और अगर इंटरवल को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि -∞ to 3 क्लोज यूनियन का सिंबल, और फिर 3 to +∞ और क्लोज हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से ओपन है, मतलब कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं इन्फिनिटी तक, नेगेटिव नंबर से कोई भी वैल्यू अप टू 100 नेगेटिव साइड पे डाल सकते हैं 3 तक। उससे नीचे हम लोग कोई वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लोज किया कि सिर्फ 3 हम लोग पुट कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। यूनियन ये शो कर रहा है कि इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन किया है। फिर अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस नंबर को हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन इस नंबर से लेके यहाँ तक आगे तक जा रहा है। यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही है, यहाँ पे तो क्लोज है ना, हमने रोका हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही है। यहाँ से आगे जितने भी नंबर्स होंगे हमें लिमिट नहीं पता, तो कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर हम लोग पुट कर देंगे डोमेन में, हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिवाय उस इंटरवल के जो यहाँ पे जिसका जिक्र हुआ है, उस चीज़ को ही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो आप इस तरह से भी इंटरवल लिख सकते हैं। सो रेंज क्या आएगी? फंक्शन का रेंज क्या आ जाएगा जब इस तरह से वैल्यूज़ पुट करेंगे? तो चूँकि हमारे पास फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है, सो रेंज में हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। तो हम लोग रेंज में लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के
सब पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारे पास सेट में ऑब्टेन हो जाएंगे रेंज में, ठीक है। और हम अपनी इस डोमेन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमने क्यों बताया है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आ सकते हैं, तो हम लोगों ने सिर्फ ये चीज़ लिख दी है। इससे पीछे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्लोज़ किया, लेकिन यहाँ से ये ओपन है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक कोई भी जितना बड़ा नंबर हो जाए वो आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है रेंज में। तो ये इसका डोमेन और रेंज हमने फाइंड कर लिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये पहले समझ में नहीं आ रही थी तो अगर यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हुई होगी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज सबके साथ शेयर कर लें जिनको इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, क्योंकि डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, लॉन्ग में भी, और ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आगे जब आप जाते हैं तो हायर लेवल में भी डोमेन रेंज बहुत ज़्यादा इंक्लूड है, और आपके टेस्ट में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जो आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्री टेस्ट देते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव टेस्ट या कोई भी इस किस्म का एग्ज़ाम होता है। सो इसका कॉन्सेप्ट आपके पास स्टार्ट में अच्छा आना चाहिए, बेस अच्छी बननी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आऊँगी न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।